नमस्कार, आप देख रहे ई क्राइम न्यूज। शहर आपका, खबर हमारी। निष्पक्ष खबर का होगा सर। आइए रुक करते हैं उन्नाव नगर पंचायत रसूलाबाद की खास खबर पर। पुरानी रंजिश को लेकर पेट्रोल पंप के मैनेजर को 1 दर्जन दबंगों ने लाठियों और डंडों से पीटा। उन्नाव थाना सिवन क्षेत्र के रसूलाबाद में किसान सेवा पेट्रोल पंप के मैनेजर शैलेंद्र पुत्र गंगाधर निवासी बनौनी थाना सिवन को रसूलाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने बुरी तरह से मारा और पीटा। पीड़ित ने थाना सिवन पुलिस को तहरीर देकर न्याय की लगाई गुहार। थाना क्षेत्र के बनौनी गांव निवासी शैलेंद्र पुत्र गंगाधर 40 वर्षीय ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया, बीती रात रसूलाबाद स्थित गुडलक मेडिकल स्टोर के पास पुरानी रंजिश को लेकर रसूलाबाद निवासी रामजी गुप्ता पुत्र मुन्नालाल व राम जी का भाई एवं जटा पुत्र पुत्तीलाल जटा के मंझले भाई ने मिलकर लाठी और डंडों से मारा और पीटा, जिससे शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। रामजी गुप्ता पर पहले से ही थाना सिवन में कई संगीन मुकदमे दर्ज है। सत्ता के दम पर आए दिन विवाद करता रहता है। पहले कई बार रात्रि के अंधेरे में कई घरों में फांद चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हवालात की हवा भी खा चुका है। अपने आप को बीजेपी के नेता बताता है। पीड़ित पेट्रोल पंप के मैनेजर ने थाना सिवन को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। घटना से आक्रोशित पेट्रोल पंप के मैनेजर ने दिन भर पेट्रोल पंप पर बिक्री बंद रखी। रसूलाबाद से रिजवान अहमद की खास रिपोर्ट। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं ग्राम बनौनी पोस्ट रसूलाबाद जिला उन्नाव का निवासी हूँ। मैं यहाँ किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पे मैनेजर हूँ। अभी 1.5 महीने पहले की बात है। ये राम जी गुप्ता पुत्र मुन्नालाल दोनों लोग यहाँ मोटरसाइकिल से नशे की हालत में पेट्रोल लेने आए थे। उस समय मेरा ऑटोमेशन ख़राब था, इसलिए मशीनें सारी लॉक थी, मशीनें चल नहीं पा रही थी और उन्होंने मुझे दबाव बनाया कि मुझे पेट्रोल चाहिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो कहने लगे भैया हमको नहीं पता है आप कौन हो, मैनेजर साहब अंदर अपडेट कर रहे हैं, जाओ उनसे पूछ लो जाके क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास गए और मुझसे कहा कि पेट्रोल दीजिए। हमने कहा भैया पेट्रोल तो इस समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि अपडेटिंग चल रही है, सर सत्ता साहब लाइन पे हैं और उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटली अभी अपडेट कर रहा हूँ और हो सकता है अभी 15-20 मिनट में डिलीवरी चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझे अभी इसी वक्त पेट्रोल चाहिए। हमने कहा इस समय तो संभव नहीं है और आप जाइए। तो गाली गलौज देने लगे, कहने लगे जानते नहीं सभासद हैं हम भाजपा के मनोनीत और देख लेंगे तुमको, हमका जाइए, ये पेट्रोल पंप है, कोई बनिया की दुकान नहीं है, आप यहाँ से जाइए। कहने लगे, फिर बाहर निकल के आए, सेल्समैनों से गाली गलौज करने लगे। हम बाहर निकल के हम भी हमने कहा भैया जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई बवाल कर देगा सेल्समैन, अगर कोई हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। तो फिर आगे यहाँ पे आकर के और मोटरसाइकिल बैठ करके मुझे गाली दे के चले गए थे, हमारे को तुमको देख लेंगे ये कह के चले गए। उसके बाद कल 7 बजे 7 तारीख की घटना है। हम यहाँ गाड़ी उतरवाते और गुडलक मेडिकल स्टोर पे अपनी भैंस के लिए दवा लेने गए थे। जैसे ही 8 बजा होगा, 8 से 8:30 करीब, और मैं दवा लेके नीचे उतरा तो इन्होंने कहा उस दिन पेट्रोल नहीं दिया था, आज फंस गए तुम, आज बताओ क्या करूँ। हमने कहा मैं अकेला हूँ, जो मर्जी है सो करो। तो उन लोगों ने 10-12 लोगों ने मुझे मिल करके मारा भी था। हाँ, मैं थाने में देने गया तो थाने में मेरी तहरीर ही नहीं लिखी गई। अपने मन मर्जी से जो भी लिखा होगा वो जाने, मेरी कोई तहरीर लिखी नहीं गई। मेरे साथ जो हुई है डॉक्टरी हुई उसके हिसाब से कोई तहरीर नहीं लिखी जा रही, क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट है, यहाँ कोई सुनने वाला है। मैं यादव हूँ और यादव दबने वाला नहीं है, अपना जो मर्जी है सो करे, हमसे कोई मतलब मेरी तहरीर ना लिखें, नहीं लिखी जा रही है, भाजपा के दबाव में नहीं लिखी जा रही। भाजपा के मनोनीत सभासद है ना, इसलिए मेरी कोई तहरीर लिखी नहीं गई। उन्होंने अपने मन मर्जी से जो एनसीआर बनाई, जो तहरीर बनाई, और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं, मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट हुई बस। और आपको कितने लोगों ने लगभग मारा? 12-13 लोगों ने मारा। आप थाना सिवन गए तो वहाँ पे तहरीर नहीं ली गई? जी नहीं, जी हाँ, क्रॉस कंप्लेंट बनाई है उन्होंने, ये तैयार किया है। जैसे मेरे पर मेरी धाराएं उनके खिलाफ लिखी है और उनकी भी धाराएं मेरे खिलाफ लिखी हैं। क्या उधर से भी किसी को चोट लगी?
उधर से मुझे तो नहीं लगता है उन लोगों को आपस में मारपीट में 10-12 लोग मार रहे थे तो उनके भी उन्हीं के लोगों के हाथ पड़ गए होंगे। मैंने तो नहीं मारा, मैं अकेला कैसे मार सकता हूँ। है ये हमारी हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दायर होता है तब तक मेरी हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग कार्य बहिष्कार करते हैं और ये लगभग जारी रहेगा। और मेरा ये सबसे हाई सेलिंग आरओ है इस रोड पे, सबसे ज़्यादा सेल मेरे पंप की है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को जाता है इस पंप से। और मेरे लिए सरकार क्या कर रही है, मेरे लिए ये सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये सोचनीय विषय है।